इस बार क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, सरकार तो आज गिरे या कल गिरे, सरकार गिरना तो सबसे पहले चीज कितना है। सरकार गिरने और गिराने में मनीष कश्यप का कोई रोल नहीं है। क्या लगता है बिहार की इस राजनीति में, लोकतंत्र में अहम भूमिका जनता की है? क्योंकि बिहार की जनता वोट किसी और को देती है और मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। देखिए, बिहार को बदलना है तो अब युवाओं को मौका देना होगा हर एक। जय हिंद। बिहार में एक भूचाल आया है और इस भूचाल की जो है ना हवा 2-3 दिन पहले से चल रही थी, लेकिन अंत में जाकर फैसला आ ही गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपना इस्तीफा पत्र राज्यपाल महोदय को जाकर दे ही दिया। अब बिहार की जो महागठबंधन की सरकार थी वो सरकार बदल गई है और अब उम्मीदें लगाई जा रही है कि मुख्यमंत्री जी शाम तक फिर एनडीए के साथ गठबंधन करके दूसरी सरकार भी बना लेंगे, फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण भी कर लेंगे। और इन सब के बीच मनीष कश्यप के एक कही हुई बातें लोगों के जहन में खूब घूम रही है और सोशल मीडिया पे खूब वायरल भी हो रहा है। जेल जाने से पहले मनीष कश्यप ने कहा था कि अगर मैं जेल गया तो मेरे जेल से आने के 180 दिन के बाद सरकार गिर ही जाएगा। और इस बात को जब से मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले तब से लोग लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे, क्या जिस तरीके से मनीष कश्यप ने कहा तो पुल गिर गया, उस तरीके से मनीष कश्यप के कहने के बाद क्या सरकार गिर पाएगी? तमाम लोग कयास लगा रहे थे। कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि क्या एक यूट्यूबर के कह देने से सरकार गिर जाएगा। बहुत सारी चीजें बातें कर रहे थे। हमारे साथ राहुल भाई उपस्थित है, मनीष कश्यप के बहुत करीबी है। जेल से निकलने के बाद घर भी मिलने गए थे और जेल जाने के बाद लगातार केदारनाथ तो कई बड़े बड़े भगवान के मंदिरों में जाके माथा टेका था मनीष कश्यप के रिहाई के लिए। तमाम चीजों पे इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले राहुल भाई बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल भाई, बिहार की सरकार जो है वो गिर चुकी है, बिहार का सरकार बदल चुका है, नए सरकार का अभी गठन नहीं हुआ है। क्या कुछ जिस तरीके से मनीष कश्यप के कई बातें कई दिनों से चल रहा था कि मनीष कश्यप के कहने से क्या हुआ, सरकार नहीं गिर पाएगा और अब सरकार गिर गया है, क्या कहिएगा? देखिए, सरकार तो आज गिरे या कल गिरे, सरकार गिरना तो सबसे पहले चीज कितना था। दूसरा चीज, सरकार गिरने से सवाल मेरा यह है कि क्या बिहार की जनता को क्या फायदा है। बिहार के जो बेसिक मुद्दा है उस पर चर्चा कब होगी। बिहार में 5 साल में तो कई 4 बार 5 बार तो सरकार पलटा पलटी हो जा रहा है। कभी लोकसभा चुनाव आता है तो कभी नगर परिषद का, तो कभी मुखियाई का, तो कभी विधानसभा का। इसी बीचों में जो बिहार का बेसिक मुद्दा है उस पर बात नहीं हो पाता है, क्योंकि सत्ता तो हर बार बदल रहा है, व्यवस्था बदले तो बात बने। तो क्या लगता है जिस तरीके से 18-19 सालों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने आ रहे हैं, चाहे पार्टी कोई भी हो, व्यवस्था चाहे कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होते हैं। इस बार क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, नीतीश चच्चा जी जो हैं, एक तरह से कहें तो जो अनदर पार्टियां है ना, वो आके उनसे सट जाती हैं। जब हम आपको लेबे नहीं करेंगे तब जबरदस्ती थोड़ी आ जाइएगा। तो जितने भी पार्टियां हैं, वो चाहे आरजेडी हो चाहे भाजपा हो, वो भी ललाई थे उनको लेने के लिए। ले रही है तभी तो वो मुख्यमंत्री बार बार बन जा रहे हैं। वो नहीं लेगी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश चच्चा कभी नहीं चाह रहा अपना सीट छोड़ना। लेकिन अब नीतीश चच्चा का उम्र हो गया है, 73 साल का हो गए हैं मेरे अनुमान से, तो उनको अब पद छोड़ देना चाहिए, किसी नौजवान को मौका देना चाहिए, ताकि बिहार की बेहतर के लिए बात हो सके, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए बात हो सके। क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, अभी तो पार्टी तय करेगा ना, जनता का हाथ में थोड़ी है। जनता तो वोट दे रहा है किसी और को, सरकार बन जा रहा है किसी और का। तो जनता का तो भावनाओं के साथ खेला जा रहा है बिहार में। हम वोट दे रहे हैं कि मान लीजिए भाजपा गठबंधन जदयू को, तब तक आरजेडी गठबंधन जदयू का सरकार बन जा रहा है। कोई दे रहा है आरजेडी गठबंधन जदयू को और तब तक भाजपा का सरकार बन जा रहा है। तो ये चीजें जनता की भावनाओं के साथ यहाँ पर खेला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बातें सत्य है कि भले ही आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, किसी भी गठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और मुझे लगता है कि इस बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज राहुल भाई ने बताया कि सरकार बदलने ना बदलने से क्या फर्क पड़ता है, व्यवस्था बदलना चाहिए, जनता की बेसिक मुद्दों पे बात होना चाहिए। और जो लगता है ना कि जब तक कुर्सी पे कोई एक विशेष व्यक्ति विशेष का कब्जा रहेगा, मुझे लगता है ये कभी नहीं होने वाला है कि जनता के व्यवस्था बदले, जनता के समस्याओं का बात हो। लेकिन एक चीज बताइए राहुल भाई, सरकार गिरने और गिराने में मनीष कश्यप का कोई रोल नहीं है? कोई रोल नहीं है। बस वो होता है ना कि किसी इंसान को आप लगातार बिना गलती के गलती ठहराए जाइएगा, बिना कोई गलती किए उसे 9 महीने तक सलाखों के अंदर रखिएगा, तो कहीं ना कहीं उसकी बद्दुआ तो लगेगी साहब। और आज लगे या चाहे कल लगे, लगना तो तय था। और तेजस्वी यादव के साथ मुझे लग रहा है, मुझे वही हुआ है, इस सरकार के साथ वही हुआ है। और अच्छा, क्या लगता है बिहार की ये जो सत्ता परिवर्तन हो रही है, बिहार की सरकार गिरी है, इस नए सरकार में क्या कुछ नए चेहरे आ पाएंगे?
जैसे मनीष कश्यप 2 दिन पहले भी बोले थे कि मुख्यमंत्री नया होगा, उप मुख्यमंत्री भी नए होंगे। देखिए, ये जनता का सवाल नहीं है, ये पार्टी का सवाल है, क्योंकि जनता को मौका नहीं है नया चेहरा देने का। ये पार्टी का मुद्दा है, पार्टी किसको नया चेहरा देगा, किसको क्या करेगा, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है ये सवाल का जवाब मुझसे बेहतर कई पार्टी के लोग दे सकते अच्छा, हैं। एक चीज बताइए, कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे अहम भूमिका होता है जो जनता का होता है, जो जनता चुनाव करती है। क्या लगता है बिहार की इस राजनीति में लोकतंत्र में अहम भूमिका जनता की है? बिहार में जनता का लोकतंत्र बस उसी वक्त है जब वोट दे रहा है। उसके बाद से जब सरकार पलटा पलटी हो रहा है ना, तो बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, क्योंकि बिहार की जनता वोट किसी और को देती है और मुख्यमंत्री कोई और बन जाता है। वोट किसी और पार्टी को देती है, कोई पार्टी दूसरा पार्टी सरकार में आ जाता है। तो ये बिहार की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। बिहार में जनता के लोकतंत्र की जो है वो लोकतंत्र की सीधा खुलेआम तौर पर हत्या हो रही है बिहार में। बिहार में लोकतंत्र की हत्या हो रही है बिहार में। अच्छा, एक चीज और बताइए, जब शुरू में बिहार का चुनाव हुआ था उस वक्त भी बिहार में जेडीयू और भाजपा की गठबंधन थी, और पुनः एक बार जो सरकार बनने जा रही है उसमें भी जेडीयू और भाजपा की गठबंधन है। इस सरकार से क्या जनता को कुछ फायदा हो पाएगा? देखिए, फायदा घाटा जब होगा तो सामने दिखेगा। और अब पीछे जब सरकार था साथ में, तो क्या फायदा हुआ है, कितनी फैक्ट्रियां लग गई हैं। मेरे कहने का मतलब है, जो बेसिक मुद्दों पर जैसे ही चर्चा होना चालू हो रहा है, कोई जो भी सरकार हो, जब भी सरकार जब सोच रही है कुछ बेहतर किया जाए, काम अब कुछ नई दिशा में बिहार को लेकर चला जाए, उस पर मीटिंग हो रहा है, उस पर काम जैसे होना चालू हो रहा था, तो सरकारें पलट जा रहा है। तो अब जरा बताइए, बार बार जब ये पलटेगा तो फिर काम कैसे होगा? अच्छा, आप एक युवा है, युवा आपके साथ काफी युवाओं का हुजूम में देखने को मिलता है। बिहार की अगर बेहतर बिहार को व्यवस्था को बदलना होगा, हम हमेशा जनता की व्यवस्था को मतलब सुदृढ़ अगर करना होगा, तो किस तरीके से होगा? देखिए, बिहार को बदलना है तो अब युवाओं को मौका देना होगा। हर एक क्षेत्र में युवाओं को मौका दीजिए, बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, बुजुर्गों का मार्गदर्शन रहेगा। युवा जब आएंगे ना तो दुगुनी ताकत से काम करेंगे। एक नौजवान आएगा तो कभी भी दुगुनी ताकत से काम करेगा। पढ़े लिखे लोगों को मौका दीजिए। धन बल और बाहुबल, इन दो चीजों को जब तक बिहार साइड नहीं किया जाएगा तब तक बिहार की दिशा और दशा नहीं बदल सकती है। क्या लगता है जिस तरीके से बिहार के राजनीति में हमेशा जातीय प्रभाव और धन और बाहुबल, इन 3 चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है, और कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूमती है, इन सबके बीच बिहार की जनता जो है बिहार के युवाओं को साथ देगी? बिल्कुल देगी, आज नहीं तो कल जनता जरूर देगी। उसमें राहुल भाई का भी चेहरा मिलेगा? देखिए, अब तो आने वाला समय बताएगा राहुल भाई का चेहरा सामने आएगा कि नहीं आएगा, राहुल भाई चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अभी तो लोकसभा चुनाव है, इसको बीत जाने दीजिए, उसके बाद बड़हरिया की जनता तय करेगी। यानी मूड बना लिया है? बड़हरिया की जनता जैसे बोलेगी हम लोग करेंगे। तो देखिए, आप सुन रहे थे राहुल भाई को, और सच में कहीं ना कहीं बिहार में हर बार सत्ता परिवर्तन तो जरूर होता है। भले ही वोट 5 साल पे हम लोग देते हैं, लेकिन हर 6 महीना साल भर के बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। और इन सबके बीच एक चीज बड़ा आश्चर्यचकित करता है कि भले ही सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार बने रहते हैं। और इस बार भी मुझे लगता है कि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से और बार बार सत्ता परिवर्तन करने से बिहार का भला नहीं होने वाला है। बल्कि अगर सही मायने में बिहार का भला करना है तो बिहार की जनता की व्यवस्था को बदलना होगा। बिहार की जनता जिस समस्याओं से जूझ रही है, उन समस्याओं का निदान ढूंढना होगा, और समस्याओं को निदान ढूंढने के लिए कहीं ना कहीं युवा वर्ग को आगे आना होगा। और बिहार की जनता को भी ये बिहार के जनता के जो मुद्दों पर युवा वर्ग काम कर रहा, उन लोगों को सपोर्ट करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं बिहार का भला हो पाएगा। बल्कि बिहार के इस सत्ता परिवर्तन पे नीतीश कुमार के लगातार 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले तमाम मुद्दों पे आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ जय हिंद।